हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर 23। जैसे ही शादी संपन्न हुई शब्द पंडित जी के मुंह से निकलता है, दीक्षा जल्दी से आगे बढ़ ऐश्वर्य को तेजस्विनी की गोद में दे देती है। क्योंकि ऐश्वर्य जब से अश्वत्थ तेजस्विनी मंडप में बैठे थे तभी से ऐश्वर्य ने सबको परेशान कर दिया था। क्योंकि जैसे ही वो दोनों फेरों के लिए खड़े हुए थे, वो भी उनके पास जाने के लिए अथर्व के बाल नोच लिए और उसका मुंह खरोच दिया अपने नेल से। और इन सब से तंग आकर अथर्व ने ऐश्वर्य को दीक्षा को दे दिया था। ऐश्वर्य पूरे रस्मों के दौरान बारी बारी सबके गोद में घूम लिया था, मगर चैन उसे कहीं नहीं था। तेजस्विनी की गोद में जाते ही ऐश्वर्य उसे कस के गले लगा लेता है। कुछ देर बाद तेजस्विनी और अश्वत्थ दहलीज पे खड़े थे और आकांक्षा जी सर्वेंट से सारी गृह प्रवेश की अरेंजमेंट करवा रही थी। सारी प्रिपरेशन करा के जैसे ही वो दहलीज के बाहर आने लगी, अश्वत्थ ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि आकांक्षा जी उसके माँ का हक अदा करे। अश्वत्थ के इस डिसीजन ने आकांक्षा जी और प्रणव जी की नज़र में अपनी बहुत ही अच्छी छाप छोड़ दी थी। आकांक्षा जी ने तेजस्विनी और अश्वत्थ की आरती उतारी। उसके बाद तेजस्विनी को चावल से भरे कलश को पैर से अंदर की तरफ गिराने को कहा। फिर उसे कुमकुम की थाल में अपना दोनों पैर रख आगे बढ़ने को बोला। और इन सभी रस्मों के दौरान अश्वत्थ ऐश्वर्य को अपनी गोद में लिया था और ऐश्वर्य नीचे झांक झांक के देख रहा था कि उसकी मम्मा क्या कर रही है। गृह प्रवेश के बाद एक दूध से भरी थाली लाई गई जिसमें ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही थी। दोनों को आकांक्षा जी ने रिंग दिखा उस थाल में डाल दी। अथर्व, दीक्षा, ऋचा और सोमांश तेजस्विनी को चेयर्स कर रहे थे। उन तीनों को देख ऐश्वर्य भी अपने छोटे छोटे क्यूट हाथों से ताली बजा के तेजस्विनी को चेयर्स कर रहा था। वहीं आकांक्षा जी अश्वत्थ के साइड खड़ी थी। टाइगर और प्रणव जी दोनों किसी के साइड नहीं थे। कुछ देर बाद अश्वत्थ का रूम। दीक्षा और ऋचा तेजस्विनी को अश्वत्थ के रूम में ले जाती हैं। रूम में एंटर करते ही तेजस्विनी चारों तरफ देखने लगती है क्योंकि पूरा रूम वाइट और रेड नेट कर्टन से सजा हुआ था और उन कर्टन्स के बीच में छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे जो कभी जलते तो कभी बंद हो जाते। पूरे रूम से रोमांटिक वाइब्स आ रही थी। दीक्षा तेजस्विनी का हाथ पकड़ उसे बेड पे बैठाते हुए, भाभी अब बैठिए और ऋचा से बात करिए, तब तक मैं भाई को बुला ले आती हूँ। इतना कहा वो रूम से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद ऋचा तेजस्विनी को देखते हुए, यार तेजू, रूम का माहौल तो बहुत रोमांटिक है। मुझे लगता है आज तुझे जीजू छोड़ेंगे नहीं। तेजस्विनी अपनी घबराहट छुपाते हुए, तू मुझे डरा रही है। ऋचा बेड से उठते हुए, तेजू डार्लिंग, अब मैं भाग रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पतिदेव आते होंगे। इतना कह ऋचा रूम से भाग जाती है और तेजस्विनी उसे बुलाती रह जाती है। अब रूम में तेजस्विनी की हालत ख़राब हो रही थी। एक तो वो अकेली, ऊपर से रूम का रोमांटिक माहौल, ये सब देख के ही उसे पसीने छूट रहे थे। वो बेड से उठकर इधर उधर घूमते हुए सोचने लगती है कि आज कैसे बचा जाए। उसके मन में एक बार ऐश्वर्य का ख्याल आता है, मगर वो तो अश्वत्थ के साथ था। उसे लेने जाना मतलब अश्वत्थ को भी साथ लेके आना। ये तो वही बात हो जाती कि सुलझाने गए थे काम और उलझ के चले आए। अब वो ऐश्वर्य वाला आइडिया भी अपने दिमाग से ड्रॉप कर देती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने आप से बात करते हुए, एक काम करते हैं तेजस्विनी डार्लिंग, कहीं छुप जाते हैं इसी रूम में। इतना कहा वो खुश होके अपनी पीठ थपथपाते हुए, वेल डन तेजस्विनी, क्या दिमाग, चल अब जल्दी से छुप जा। इतना कहा वो छिपने के लिए जगह ढूंढने लगती है। फिर सबसे पहले वॉशरूम में झांक के देखती है तो उसे वहाँ कोई छिपने लायक जगह नहीं मिलती। उसके बाद वो क्लोजेट रूम का गेट खोल अंदर देखती है। फिर कुछ सोचते हुए सारे कपड़े एक साइड कर ऊपर चढ़ने लगती है तो उसे उसका लहंगा इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। वो बार बार फंस जाता। जैसे तैसे वो ऊपर चढ़ जाती है, वहीं कपड़ों के बीच खुद को छुपा कर बैठ जाती है और अश्वत्थ के रूम में आने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद रूम का गेट खुलता है और अश्वत्थ रूम के अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नज़र बेड पे गई, पर वहाँ तेजस्विनी नहीं थी। फिर वो वॉशरूम का गेट खोलकर देखता है, लेकिन तेजस्विनी उसे वहाँ भी नहीं मिलती। अब तो तेजस्विनी को आवाज़ देने लगता है, तब भी तेजस्विनी की कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर से आवाज़ देता है, कैट आई, वेयर आर यू।
इतना बोलते बोलते वो क्लोजेट रूम का गेट खोल देता है। उसके गेट खोलते ही तेजस्विनी की डर से हालत ख़राब हो रही थी। वो अपनी उंगली अपने मुंह पे रख लेती है। अश्वथ क्लोजेट रूम में आके खुद से बोलते हुए, लगता है स्वीटहार्ट अपने दोस्त के पास गई है। इतना कहा वो अपने हाथ कपड़ों के बीच डाल अपने नाइट ड्रेस ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में तेजस्विनी का हाथ आ जाता है। वो जल्दी से सारे कपड़े हटा के देखता है तो वहाँ तेजस्विनी अपने मुंह पे उंगली रखे और अपनी आंख मीच के बैठी थी। उसे ऐसा देख अश्वथ के मुंह से हैरानी से उसका नाम निकल जाता है, तेज तुम यहाँ क्या कर रही हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी ये नॉवेल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन।